उठते ही शरीर भारी लगता है, नींद पूरी नहीं होने के बाद भी आलस रहता है, वजन बढ़ रहा है और बार बार सर्दी जुकाम होता है। हो सकता है इसका कारण कफ दोष हो। अगले 5 मिनट में जानिए कफ क्या है, इसे कैसे पहचाने और इसे संतुलित करने के आसान उपाय। नमस्कार, मैं हूं कविता पाल और आयुर्वेदा विद कविता में आपका स्वागत है। आज जानेंगे कि कफ क्या है। कफ पृथ्वी और जल तत्व से मिलकर बना है। यह शरीर को मजबूती, चिकनाई और स्थिरता देता है। देखिए, जब कफ संतुलित रहता है, मतलब बैलेंस में रहता है, तो व्यक्ति शांत, धैर्यवान और ऊर्जावान रहता है। लेकिन जब कफ बढ़ जाता है तो शरीर में भारीपन, आलस और पाचन की जो हमारी गति होती है वो काफी स्लो महसूस होने लगती है। अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? देखिए, जो लक्षण मैं आपको बता रही हूँ, अगर इसमें से कोई भी बातें आपको मैच करती है तो हो सकता है कि आपकी कफ प्रधान प्रकृति हो, जैसे कि शरीर मजबूत हो लेकिन भारी, वजन आपका जल्दी बढ़ता हो, स्किन भी आपकी ऑयली हो, बाल भी आपकी ऑयली हो, गहरी नींद आती है, भूख कम लगती है लेकिन पाचन भी धीमा ही होता है, शांत स्वभाव है, काम करते हैं, नया काम भी करते हैं लेकिन स्टार्ट करने में देरी हो जाती है। अब सोचिए इनमें से कितनी बातें आप पर लागू होती हैं। अब बात करेंगे कि कफ बढ़ने के मुख्य कारण क्या हैं। कि अगर आप मीठा, तला भुना और भारी भोजन करते हैं, ठंडा पानी, आइसक्रीम और रात में दही खाते हैं और दिन में सोते हैं और देर रात तक बैठे रहते हैं विदाउट एनी एक्सरसाइज, तो ये चीजें आपको नुकसान करती हैं, मतलब कफ को बिगाड़ती हैं। जब ऐसा लंबे समय तक चलता है तो शरीर में बल कम बनता है, भारीपन बनता है, मोटापा बढ़ता है और सुस्ती बढ़ने लगती है। देखिए, ये सब चीजें बढ़ गई हैं तो इसे कम कैसे करें? कफ को संतुलित रखने का सबसे आसान नियम है कि आप हल्का, गर्म और कम ऑयली वाला फूड खाएं, जैसे कि मूंग दाल, हरी सब्जियां हो गई हैं। आपको ध्यान रखना है कि अदरक, काली मिर्च आपके लिए इसेंशियल है, बहुत आवश्यक है आपके खाने पीने में, क्योंकि ये कफ को मारती हैं। और गुनगुने पानी का आपको सेवन करना है। क्या चीजें आपको कम करनी है ये मैंने बताई दिया, जैसे तला भुना, ज्यादा मीठा, रात को ठंडा, दही, ये सब चीजें आपको कम करनी ही करनी है। ठीक है। इसके बाद अगर आप योग कर रहे हैं तो योग में आपको करना है सूर्य नमस्कार। आप इसे तेजी से कर सकते हैं क्योंकि ये फैट रिड्यूस करने में बहुत मदद करता है, शरीर में एनर्जी लेके आता है। कपालभाति का कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं और आप तेज चाल, मतलब हाई स्पीड में वॉक भी कर सकते हैं। 20 से 30 मिनट भी आपने वॉक कर लिया, ये आपके पूरे दिन के लिए सफिशिएंट है। देखिए, अगर आपके अंदर भारीपन, आलस और बार बार सर्दी जुकाम जैसी समस्या रहती है तो अपनी दिनचर्या और खान पान पर ध्यान देना शुरुआत का एक अच्छा कदम हो सकता है। तो अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा लक्षण सबसे ज्यादा महसूस होता है। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आयुर्वेद और योग से जुड़ी ऐसी ही सरल जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।